ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपका सुख आप में ही है, किंचित भी बाहर नहीं है। आप सुख के ही बने हुए हैं। सुखी होना आपका स्वभाव है। आपका अपना अमूर्त शरीर है जो सुख का बना हुआ है। उस शरीर की ही चिंता आपको करनी है, उसी को संभालना है। अन्य कोई दायित्व नहीं है, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। केवल एक अपने अमूर्त शरीर की ही संभाल करना है, उसी का संवेदन कीजिए। इतना मात्र कर्मनाश का उपाय है। मोक्ष का एक ही मार्ग है, उसके नाना प्रकार नहीं है। वास्तव में नाना प्रयोग भी नहीं है। अपना मुख अपनी ओर रखना, इससे हमको अपनी ही अवस्था का अनुभव वेदन होता है। अपनी अवस्था को हम भोगते हैं, इसलिए वह निर्दोष है, पवित्र है, शील रूप है। परद्रव्यों की चिंता नहीं करना है, परद्रव्यों को संभालना नहीं है, परद्रव्यों को देखना जानना नहीं है, परद्रव्यों का स्मरण नहीं करना है। अपने को पाकर ही संतुष्ट रहना है। अपने को पाने के लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है। सुख चूंकि हमारा स्वभाव है, इसलिए अपने स्वभाव को पाने के लिए सुगम साधन है अपने को अपने सन्मुख रखना, स्वयंमुखी रहना, और दृढ़ता से स्वयंमुखी रहिए, क्योंकि अनादि से हम बहिर्मुख रहे हैं। हमने अपने चरित्र को खोया है, शील को खोया है, मूर्त पदार्थों में सुख पाने का प्रयत्न किया है। मूर्त पदार्थों को अर्जित करने, उनको भोगने, उनकी रक्षा करने, उन्हीं के देखने जानने का हम सदा उद्यम करते हैं। वह सब कुशील रूप है और उससे अवश्यंभावी कर्म का बंधन होता है। और जहाँ कर्म का बंधन है, वहाँ हम अपने सुख को नहीं पाते हैं। अपनी मुद्रा को ही लक्ष्य में रखना है। ये हमारा कर्तव्य है, दायित्व है।
पर में हमारा किंचित भी कर्तृत्व नहीं है। हमारे निमित्त से पर में कुछ परिणाम भी होता हो, पर उससे हमें अपना सुख नहीं मिलता है। हम अपने सुख स्वरूप से च्युत ही रहते हैं। और जब हम बहिर्मुख रहते हैं तभी हम पर से प्रभावित होते हैं। जब कर्म का संबंध नहीं रहता तब हम बाह्य जगत से किंचित भी प्रभावित नहीं होते। फिर कोई भी हमारे दुख में निमित्त नहीं हो सकता है। हम सदा सुख रूप ही रहते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपना मुखमंडल है वह वास्तव में अपने परमात्मा का मुखमंडल है। अपना परमात्मा आप ही है। आराधना हमको अपने परमात्मा की ही करना है। अपना गुरु भी अपनी मूर्ति ही है, तो अपनी मूर्ति की ही आराधना करना है। और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति भी अपने सन्मुख होने से ही होती है। भले आप नाना शास्त्रों को पढ़िए, संयम भी पालिए, पर यदि अपना मुख अपनी ओर नहीं रखते हैं तो हमें सम्यक ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। हमारी समझ कभी सही नहीं हो सकती है। हम मोक्ष मार्ग से दूर ही वर्तते हैं। मोक्ष मार्ग मूर्त पदार्थों से अपने आप को छुड़ाना है। बाहर में मूर्त पदार्थ ही जानने में आते हैं। अन्य जीवों की भी मूर्त काया ही ज्ञान का विषय बनती है। उनकी अमूर्त काया हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है। और तो और अपनी मूर्ति भी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती है, क्योंकि अमूर्त है। अमूर्त होने पर भी अपनी मूर्त सुख स्वभावी होने से उसके सुख की दशा का हमको अनुभव वेदन होता है। अपना जितना अमूर्त विस्तार है उसी में सुख दुख का परिणाम होने से हमको अपने विस्तार की प्रतीति होती है कि मैं इतना ही हूँ, न इससे अधिक हूँ न इससे न्यून हूँ। तो ये वास्तव में स्वसंवेदन है, स्वानुभव है। इसको ज्ञान संज्ञा नहीं है। ज्ञान मूर्त पदार्थों का है, विचार रूप है, स्मरण रूप है और अनुभव निर्विकल्प है, सुख रूप है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। हम अपने किस भाग पर अपने ध्यान को लाएं, ये कोई चिंतन का विचार का विषय नहीं है। बस अपना मुख अपनी ओर करने का ही हमने प्रयास करना है। फिर कौन सा भाग पर हमारा ध्यान जाता है वह महत्वपूर्ण नहीं है। काम बस स्वमुख होने से ही हो जाता है। फिर सहज ही अभी कर्मोदय होने से हमारा उपयोग चलायमान होता है, एक स्थान से अपने दूसरे स्थान पर जाता है। इस प्रकार अपने विभिन्न भागों के सुख दुख की अवस्था का
हमको अनुभव संवेदन भोग होता है, और यह सब चारित्र का स्वरूप है, सब शील रूप है, मोक्ष मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दाहिने हाथ पर लाइए। बायां हाथ दाहिना कंधा, बायां कंधा। आप पाएंगे कि आपका ध्यान किसी भी भाग पर हो, आपको निराकुलता का ही अनुभव होता है, शांति का ही अनुभव होता है, आपको सुखद अनुभूति ही होती है। इससे जाना जाता है कि अपनी पूरी मूर्त सुख स्वाभावी है। कर्म का संबंध मिटने पर सर्वांग में सुख का ही परिणाम होता है, अन्य कुछ भी नहीं होता। शुद्ध जीव केवल सुख के अनुभव रूप है, वही उसका पवित्र रूप है, परमात्मा रूप है, और उस दशा में वह अनंत काल तक रहता है। सुख आपको रूप भये फिर अचल रहावे, फिर वह सुख कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, और वह सुख उत्तम है, अतीन्द्रिय है, बिना पर की सहायता है। कोई बाह्य पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बनता है, वास्तव में तो ज्ञान का परिणाम ही नहीं होता है। तो जितना दुख है वह ज्ञान के परिणाम से ही है, उसी से हमको अवश्यंभावी राग द्वेष और संसार होता है। ज्ञान का निरोध होने से ही हम सुख का अनुभव करते हैं। सारे संसारी जीवों को ज्ञान की महिमा है, और इसीलिए वे मुक्त भी नहीं होते हैं, संसार में ही रुलते हैं। हमको ज्ञान की महिमा छोड़कर अनुभव की महिमा लेना है, अपने अमूर्त शरीर की महिमा लेना है, अपने सन्मुख होने से होने वाली शांति की महिमा लेना है। अन्य किसी पदार्थ का स्मरण नहीं हो, देखना जानना नहीं हो, किसी प्रकार से हम उनको उपयोग में नहीं लें, और उसके लिए बस अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपनी अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। एक ही चिंता हो कि अमूर्त काया मूर्त के बंधन से रहित हो, उसके लिए इस अमूर्त काया के सन्मुख रहना है। चिंता होने पर ही प्रवृत्ति होती है, संसार का भय हो, संसार मिटाने की चिंता हो, उत्तम सुख पाने की इच्छा हो, पर पदार्थों का मोह नहीं हो, पर पदार्थों को देखने जानने की इच्छा नहीं हो, अपने सन्मुख रहकर अपने को पाकर ही संतुष्टि हो, तो सहज ही वृत्ति स्व सन्मुख रहती है। मोक्ष पाना है तो स्व सन्मुख ही रहना है।
बिना कारण दिए कार्य नहीं होता है। मोक्ष रूपी कार्य के लिए हमको अपनी मूर्त के सन्मुख रहना है, अपने को ही भोगना है। जीव भोक्ता स्वभावी है, आनंद भोगने के स्वभाव वाला है और अपने ही आनंद को भोगने के स्वभाव वाला है। मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से विषय सुख भोगना इस जीव का स्वभाव नहीं है। अनादि से हम मूर्त पदार्थों का सेवन कर ही सुख पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। परस्पर एक दूसरे को प्रेरणा भी उसकी ही देते हैं। अनुभव के अलावा अन्य प्रयत्नों से ही हम सुख पाने की आशा रखते हैं। अपना मुख अपनी ओर करने के अलावा आप कुछ भी करिए, वह सब दंड फंद है, उससे संसार ही बढ़ता है, मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति का मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, अपना मुख अपनी ओर करना। इसी को एकाग्रता कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और इसके अलावा आप जो भी कुछ करिए वह सब अनेकाग्रता है, परमुख रहना है और उससे संसार ही पनपता है। हमें मोक्ष मार्ग के नाना प्रयोग भी नहीं करना है, उनको याद भी नहीं रखना है, क्योंकि याद रखना भी हमारा स्वभाव नहीं है। और अपना मुख अपनी ओर रखने में कुछ याद करने जैसा नहीं है। वास्तव में याद पर को किया जाता है, अपना तो अनुभव किया जाता है, वेदन किया जाता है। जब पर को याद नहीं करते तो स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है और फिर शांति का अनुभव होता है। और शांति के अनुभव के समय तो वास्तव में फिर उपयोग भी नहीं है, केवल आनंद ही है। जहाँ आनंद का भोग है फिर जीव में अन्य कुछ भी परिणाम नहीं है। न फिर दर्शन है, न ज्ञान है, न बल है, न चारित्र है, केवल आनंद का भोग है। वही परमात्मा का भी रूप है। जीव में विविधता नहीं देखना है। मूर्त पदार्थ ही नाना परमाणुओं के मिलने से विविध प्रकार का होता है। अंतर में अपनी आत्म वस्तु एक ही प्रकार की है, उसके सन्मुख होना भी एक ही प्रकार का है और उससे जो आनंद होता है वह भी एक ही प्रकार का है। इस प्रकार मैं सर्वथा स्वभाव से एक ही हूँ। एक रूप रहना ही मेरा स्वभाव है और वह एक रूप अपने आनंद के भोगने रूप है, शांति भोगने रूप है। सर्वांग में आनंद का भोग होता है। आनंदम आनंदम आनंदम, इतना ही जीव का स्वरूप है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, और वह आनंद अपनी मूर्त के बराबर है, प्रति समय होने रूप है। प्रति समय आनंद का भोग होता है, आनंद का परिणाम होता है।
जब हम अपना मुख पर की ओर से हटाकर अपनी ओर करते हैं, फिर आनंद ही आनंद है, दुख नहीं है। कदाचित कर्म के संबंध से वेदना भी हो तो भी मानसिक अशांति नहीं है, इंद्रिय अशांति नहीं है। मूल दुख बहिर्मुखता से होने वाली आकुलता का है, राग द्वेष का है। वही तनाव है, कसाय है, पाप रूप परिणाम है। और अंतर्मुख होने पर शरीर में वेदना भी हो तो कसाय जनित दुख नहीं है। कसाय ही वास्तव में सुख को कसती है और नाना कर्मों से हमको बांधती है। शरीर में वेदना है, वह भी सुख का आघात करती है, पर कसाय जनित दुख नहीं है। नूतन कर्मों का बंधन भी नहीं है। इसलिए शरीर में वेदना हो तो उसको शांत परिणाम से सहन करना है, क्योंकि वह संसार को दीर्घ नहीं करती है। वेदना का अनुभव से संसार समाप्त ही होता है, बढ़ता नहीं है। बढ़ता है बहिर्मुख रहकर वैश्विक सुख दुख भोगने से। अपने ध्यान को अपने बाएं हाथ पर लाइए। दाहिना पैर, बायां पैर, अपनी मूरत हमको भली प्रकार परिचित है, अनुभव में आ गई है, तो उसको अनुभव में लेकर अपने को सारे जगत से छुड़ा लेना है। सारा जगत बस बंधन में ही निमित्त है, काम भोग में ही निमित्त है, आकुलता में ही निमित्त है। सुख के लिए बाह्य जगत की पराधीनता बिल्कुल नहीं है। सारा पर जगत पराधीनता को ही देता है। इसलिए सारे जगत से विरक्त होना है, निराश होना है। अपने मूर्त के अलावा सबसे निराश होना है, सबसे विरक्त होना है। पर धन धूलि समान, जितना बाह्य जगत है हमारे लिए उसका धूल जितना मूल्य भी नहीं है, अपितु वह हमारे संसार का ही निमित्त है, दुख का ही निमित्त है। सारे पर जगत से विमुख ही रहना है। यदि मुक्ति की कामना है तो केवल स्वमुखी रहना है। मोक्ष मार्ग स्वमुखी रहने रूप है। अपने ध्यान को अपने मस्तक पर लाइए। लोक में मस्तक को उत्तमांग माना जाता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति यहीं से होती है। अपने सन्मुख होने पर सच्ची समझ मस्तक के माध्यम से होती है। इसलिए मस्तक को उत्तमांग कहा जाता है। तो मस्तक के भाग पर अपने ध्यान को लाकर सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। सिर से पैरों तक यही मैं हूँ और सुख स्वभावी हूँ। इसी के सन्मुख होने से मुझे उत्तम सुख मिलता है। ऐसी समझ मस्तक भाग से होती है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। ये पूरा सिर का भाग हमें श्रुत ज्ञान में समझ में निमित्त बनता है। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए।
छोटा बाघ भी उतना ही सुख देता है जितना बड़ा बाघ देता है। हम सुख की मूरत हैं, आनंद घन है। ऐसे आनंद घन है कि उसका सेवन करने पर किसी पर का प्रवेश हमारे भीतर नहीं हो सकता है, हमारे साथ बंधन को प्राप्त नहीं हो सकता है। बंधन होना ही पर का प्रवेश है, अन्यथा भले ही कितने ही पदार्थ हमारे क्षेत्र में क्यों न रहे, उसको प्रवेश नहीं कहते हैं। कारमाण वर्गणा कर्म रूप होती है, बंध को प्राप्त होती है। आहार वर्गणा औदारिक शरीर रूप होती है। तेजस वर्गणा तेजस शरीर रूप होती है। मनोवर्गणा मन रूप होती है। और भाषा वर्गणा से वचन की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार उद्गल के साथ व्यवहार बनता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं, और ये उद्गल के साथ का व्यवहार ही संसार का स्वरूप है, जो दुख रूप है, भयावह है। अपने ध्यान को अपने नेत्रों पर लाइए। हमें बस अहोरात्रि अपनी मूर्त ही भासित हो, हम अपनी मूर्त के ही अनुभव रूप रहें, ऐसी ही भावना भाई। इसी भावना से हम अंतर्मुख रहकर संसार को समाप्त करते हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।